गुड मॉर्निंग कलिशा। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित और तंदुरुस्त है। और जो अगर नहीं है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी अपने विश्वास से आप खड़े रहो कि परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला है। आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको पूरी रीति से हर एक बीमारी से ठीक करने वाला है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे उस लोगों के लिए जो बीमारी से पीड़ित है, और हम धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने ठीक करके उन्हें घर पहुंचाया है। आमीन। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस समय के लिए। हम सारे जो बीमार व्यक्ति है कलीसिया में परमेश्वर, जो आज वक्त जो परमेश्वर विश्वास से आपकी इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, जो बीमार है, हम चाहते हैं उस व्यक्ति को पूरी तरह से चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हर एक बीमारी से उसे पूरी रीति से चंगाई हो। हम मांगते हैं परमेश्वर कंप्लीट हीलिंग परमेश्वर उसके शरीर में आए परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो उन लोगों को आपने ठीक करके उनके घर परिवार तक मिलाया परमेश्वर। धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर आपने जो बीमार होने से बचाया परमेश्वर, उनको भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम वचन की ओर मुड़ेंगे। हम खोलेंगे वचन 2 राजा 7 अध्याय 1 से मैं पढ़ूंगा आगे। आप अपना बाइबल खोलिए। 2 राजा 7 अध्याय सबको मिला? हाँ, हम पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शेमरोन के फाटक में सहाब भर मैदा 1 शेकेल में और दो सहाब जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार के जिसके हाथ पर राजा का तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोकों को खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो यह अपनी आँखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ न खाने पाएगा। आमीन। जिसे ये वचन कहता है कि जो परमेश्वर का जो भक्त, जो व्यक्ति था, जो भविष्यवक्ता था एलीशा, उसने आकर ये ऐलान करता है उन लोगों से, राजा से कहता है, उन लोगों से कहता है जो राजा के साथ आए थे, उनसे कहता है कि परमेश्वर कल इसी समय आपको बहुतायत का अनाज सबको मिलने वाला है। और उस पर एक व्यक्ति था, जो राजा का व्यक्ति था, वो कहता है कि अगर परमेश्वर आकाश के यानी बोलते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के भी देगा परमेश्वर, तो भी इतनी सस्ती चीज़ें इस गांव में कभी नहीं होगी। ये क्यों कहता है ऐसी बातें? हम कुछ बातें पीछे देखते हैं, पीछे क्या हुआ, कैसी बातें उस व्यक्ति ने कहा और एलीशा ने ऐसे क्यों कहा, जो परमेश्वर सबको बहुतायत का देने वाला है। जब हम देखते हैं इस गांव में क्या हो गया, इस गांव में दुश्मनों ने दुश्मनों ने हमला किया, इस जगह को दुश्मनों ने हमला किया है। और उस दुश्मनों ने क्या किया है, उस गांव के बाहर बैठे। हम जानते हैं कि पहले जो ज़माने में जो लोग शहर उनका हुआ करता था, उसमें वो लोग बड़ी बड़ी इमारतें करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें करते थे, ताकि कोई भी आसानी से दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर पाए और कोई भी अचानक व्यक्ति अंदर नहीं आ पाए और कोई अचानक हमला भी नहीं कर पाए। इसलिए लोग बड़ी बड़ी इमारत लोग ने खड़ी की थी गाँव, इस राजा के लोगों ने। और जब से दुश्मनों ने हमला किया तो वो लोग दीवार पार करके अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी और मोटी भी थी। लेकिन दुश्मनों ने एक तरीके अपनाया कि वो लोग दीवारों के इर्द गिर्द, यानी बोले दीवारों के चारों ओर या फिर पूरे सर्कल में जितने भी दीवार है, वो लोग दुश्मनों ने क्या कर दिया, घेरा लगा के बैठ गए कि कभी इस गांव के लोग या इस राजा के लोग बाहर आएंगे, उसको हमें घात करके उस गांव को हम कब्जा करेंगे, यानी हमला करके उस गांव को हम जीत लेंगे। तो ये लोग उनकी जो ताक में बैठे बाहर, उनको पता था कि जब तक ये गांव के अंदर लोग हैं, इन्हें कोई भी अगर अंदर नहीं आएगा, यानी अनाज भी नहीं आएगा, तो लोग जितना उनके पास है कुछ दिन तक खाएंगे, उसके बाद ये लोग कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही। ये लोग दुश्मन ऐसा सोचकर वो लोग बाहर वेट कर रहे। और जैसे कि हम जानते हैं, अंदर कुछ समय बीत गया, वहाँ पे उनके पास सामान भी नहीं था जो बाहर निकल के सामान खरीदे, क्योंकि जो सामान था उनके पास, जो राशन पानी जो भी कुछ था, सब सब्जी उनका सब कुछ खत्म हो गया था। इनका उतना बदतर हो गया था। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो उस कहानी, 2 राजा 6 में अंत में लिखा है। इनके जो बोलते हैं ना, इनका जो बहुत बदतर हो गया था, बोला उनको कुछ खाने को नहीं है,
एक छोटा सा चीज़ के लिए उनको 80 सोने का सिक्का देना पड़ता है। कुछ छोटे से छोटे हड्डी के लिए उनको बहुत महंगाई करना पड़ता है। कहीं कहीं लोग वहाँ पे उनकी जान तक, कई कुछ लोगों जान भी दे के वो लोग बच रहे थे। ऐसी बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी। तो राजा को गुस्सा आता है। राजा बोलता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या प्रभु ने ऐसे क्यों किया हमारे साथ। राजा गुस्से से एलीशा के पास, भविष्यवक्ता के पास जाता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। गुस्सा हो जाता है एलीशा के ऊपर। वो चाहता है कि एलीशा को मारने के लिए गुस्से से जाता है, लेकिन एलीशा वहाँ पे उत्तर देता है। कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने यूँ कहा है कि कल इसी वक्त यानी 24 घंटे में ही आपको बहुतायत का अनाज मिलेगा। बहुतायत का आपको जो बोलते हैं ना, सब कुछ आपको बहुतायत से मिलेगा। बहुतायत जैसे बोलते हैं कि प्रभु आकाश से बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं। और हम सब जानते हैं जब प्रभु छप्पड़ फाड़ के देते हैं तो बहुतायत से हम सबको मिलता है। आज का शीर्षक भी यही है, प्रभु हम सब के जीवन में बहुतायत का आशीष देने वाला है। छप्पड़ फाड़ के आप सबको आपके घरों में आशीष देने वाला है। भले वो रेशन हो, पैसे की स्थिति हो, अगर आप बीमारी में, उसमें भी परमेश्वर आपको चंगाई बहुतायत से करने वाला है। हमें सिर्फ विश्वास करना है और हमें उसे कबूल करना है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, जो राजा का एक व्यक्ति था, हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हमें हालात को देख के। उस व्यक्ति ने क्या किया था, उस राजा के व्यक्ति ने, उसने हालात को देखा था कि भाई आज तक यहाँ पे एक एक बोलते हैं ना, एक एक दाने के लिए, एक एक खाने के निवाले के लिए वांदे हैं हम लोग। और ये प्रभु का व्यक्ति कहता है कि बहुतायत का मिलने वाला आपको। तो वो विश्वास नहीं करता है और कहता है ऐसे कभी नहीं होएगा। वो इतना तक प्रभु तक, परमेश्वर तक पर वो उंगली उठाता है। बोलता है अगर परमेश्वर खुद भी आकाश खोल के जरो बोलते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के भी अगर जमीन पे आशीष करे तो भी इतनी सस्ती सामान नहीं होगा, इतनी चीज़ें कम में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का जो व्यक्ति एलीशा था वो कहता है, बोलता है प्रभु ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो करेगा ही, यानी प्रभु ने एक बार बोल दिया यानी आशीष करेगा ही। बोलते हैं प्रभु आशीष करेगा, लेकिन जो अन्न जो आशीष करेगा उसका दाना तू खा नहीं पाएगा। तू अपनी आंखों से देखेगा लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। कहानी को आगे देखेंगे। वहाँ पर गांव के बाहर 4 कोढ़ी लोग थे। हम सबको पता है 4 कोढ़ी, यानी जब भी कोई लोगों को कोढ़ होता था उसको लोग कहाँ फेंक देते थे, गांव के बाहर फेंक देते थे। शायद इनको भी 4 कोढ़ी है, अपने आपस में वो लोग मिले हैं, दोस्ती दोस्ती बनाया है। अभी इनका भी हालत वही है भाई। ये लोग का हालत ऐसा हो गया है धोबी के कुत्ते के जैसा, ना घर का ना घाट का। यानी बोलते हैं अगर अंदर जाओ तो हम भूख से मर जाएंगे, अगर दुश्मनों के एरिया में जाओ तो दुश्मन हमें हमला करके यानी हमने मार देगा, घात करके मार देगा। तो ये लोग का डिस्कशन चल रहा है भाई हम क्या करें कि यहाँ पे जाएंगे तो हम भूख से मर जाएंगे, यहाँ पे दुश्मन मार देगा, अब करें तो करें क्या। तो अंत में चारों लोगों ने निश्चय किया। निश्चय करके बोलता है चलो हम दुश्मन की एरिया में ही जाएंगे, भले वो लोग हमको मार दे जान से तो भी हमें चलेगा। अगर समझो कहीं ना कहीं एक आशा अगर उनके दिलों में, उनके मन में अगर दया हम पर आई तो हम बच जाएंगे, हमें खाने को भी मिलेगा, हम बच भी जाएंगे। तो वे लोग सोचते हैं और वो लोग दुश्मन के एरिया में घुस जाते हैं। हम उनके बारे में देखेंगे, जो दुश्मन जो घेरा करके वो लोग बैठे थे उनको क्या हो गया, अचानक सब गायब हो गए जब ये 4 आए। देखेंगे जब वो लोग थे तभी परमेश्वर की जो आवाज़ शाम के समय पे, ये लोग जो 4 कोढ़ी आने से पहले उनको ऐसा आवाज़ सुनाई दिया जैसे कि लगता है कोई हमला करते हैं ना, जब पिक्चरों में देखते हैं हमला किए, जो सब लोग बोलते हैं कि सब लोग हमला कर रहे हैं। बोलते हैं कुछ घोड़े का आवाज़ आ रहा है, रथों का आवाज़ आ रहा है, लोगों का शायद आवाज़ आया होगा, इनको कोई हथियारों का आवाज़ आया होगा। इसलिए तो सब डर के मारे भाग गए यहाँ से। कोई भी वहाँ पर कोई भी नहीं था, ये लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। हम सब देखते जब जान बचाकर भागता है तो आदमी कुछ ना कुछ उसका छूट जाता है। अचानक जब हमला होता है तो लोग अपनी जीवन यानी अपना प्राण बचाने, अपनी जान बचाने के लिए वो लोग भागते हैं। उनका जो कीमती सामान है उसको लेना भी वो लोग भूल जाते हैं, उनको सिर्फ मेन कीमती लगता है हमारा अपना जान। तो यहाँ पर भी जो दुश्मन जो डेरे डाल के बैठे थे, जब भी उनको आवाज़ सुनाई दिया घोड़े रथों का और सैनिकों का जैसा आवाज़ सुनाई दिया, ये लोग सिर्फ क्या किया, अपने शायद जिसने जो हाथ में था जो नहीं था, जो कहीं था, कहीं भी पर था, जो वो उठा भाग गया सही।
बोलते हैं ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए भी उनको समय नहीं मिला। यानी अपने कपड़े लेना, अपने अनाज लेना, अपने घोड़े पे लेना या गधे पे भागना। अगर वो लोग घोड़े पे भागते तो जल्दी भाग जाते, इनको कुछ दिमाग में नहीं चला। इनको सिर्फ इतना ही था कि हमें जान बचाकर भागना है। और सब जो दुश्मन थे वो सब डर के मारे भाग कर चले गए। उनको लगा कि जो अंदर बंदी राजा है, जो चार दीवारी के अंदर है, उनको लगा कि ये राजा ने उनको मोल लेकर इनके ऊपर हमला यानी मदद मांगा है, या फिर पैसे से या फिर कुछ तो रख कर इनको मंगवाया है इनको दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये ताकत परमेश्वर ने दिया था। जैसे कि लगता है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कहा होगा आप जाकर उनके ऊपर हमला करो, वो लोग, और आवाज़ उनके जो स्वर्गदूतों की आवाज़ों से वो डर के भाग गए होंगे। या फिर परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया रहेगा, सिर्फ उन्हीं को वो आवाज़ सुनाई दिया रहेगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ऐसा आवाज़ भी किया होगा और सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया, और किसी को भी नहीं। उन चार कोड़ियों को भी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि कोड़ी सबसे पास में थे और गांव के गेट पे थे, और किसी को भी नहीं सुनाई दिया। जो राजा जो बंदी जो गेट में था, उनका जो गेट का सैनिक है, उनको भी नहीं सुनाई दिया, और किसी को भी नहीं सुनाई दिया। सिर्फ इन दुश्मनों को ही वो आवाज़ सुनाई दिया कि हमला होने वाला हम पर। और ये सब डर कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। सब यानी सब कुछ, उनका जो सोना चांदी था, उनका जो अनाज था, सब छोड़ा। इवन वो लोग घोड़े भी छोड़ के गए। जब हम सबको पता है घोड़े पे भागा तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन ये लोग डर के मारे घोड़ा भी वो लोग छोड़कर, गधा घोड़ा जो भी था इनका सब छोड़कर अपना सिर्फ जान बचाकर ये लोग भाग गए। और सभी जैसे भागे तो इस शाम का समय था। ये लोग चारों कोड़ियों का एंट्री होता है। जैसे मैंने कोड़ियों ने सब कुछ देखा खाली खाली है, और ये लोग ने दो तंबों में घुसा, इनको सब कुछ मिला। फिर ये लोग का मन में एक एहसास होता है, भाई हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? बोलते ये ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं हम लोग। बोलते लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, अगर हम ये क्या बोलते खुशी का समय है, हमें उन्हें भी खुशी का जो संदेशा है उन्हें भी हमें पहुँचाना है, ताकि वो लोग भी तृप्त हो जाए इस खुशी के आनंद से। अगर हम नहीं बताते सुबह तक तो राजा को पता चलेगा ही, फिर हम खाली फोकट हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये राज को छुपाए रखा। तो चारों कोड़ियों ने निश्चय किया और जाकर उस राजा के जो गेट पर था, जैसा कि हम पता है कोड़ियों को पहले अंदर जाने का अनुमति नहीं है, लेकिन ये संदेशा लेके उस सैनिक तक पहुंचते जो गेट के पास खड़ा था। जैसे कि गेट था, उसी गेट से कोई अंदर जाना है बाहर आना उसी गेट से था। तो वो लोग गेट को जाके सैनिक को कहते हैं, बोलते हैं प्रभु हमने ऐसे दुश्मनों को एंट्री किया, छावनी में कोई नहीं है, सब कुछ भाग गया, हमने अनाज बिना सब मिला। जो सैनिक ने जाकर राजा से कहा, राजा बोलता राजा को रात को शाम के समय रात के समय उठाया, उसको बोला राजा को देख ऐसा ऐसा चार लोग आए कोड़ी और ये संदेशा लेकर आए। राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा को पहला शक हुआ। राजा को शक ये हुआ ऐसे कैसा हो सकता है, हमको तो किसी का कुछ आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया, उनका भागने का भी ना आवाज़ सुनाई दिया, ना कुछ हल्ला मुल्ला मचा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर राजा को शक ये होता है शायद दुश्मन ने दूसरे चाल चला होगा कि हम इतनी दिनों तक अगर हम बाहर नहीं आए हैं, इसलिए राजा को लगता है ये लोग दुश्मनों ने दूसरा चाल चला है। तो राजा बोलता है नहीं नहीं, कुछ शायद दुश्मनों को दूसरा चाल है, वो लोग शायद थोड़ा दूर छुप कर बैठे होंगे, जैसे कि हम बाहर निकलेंगे तो हम पे वो हमला करके हमें मार डालेगा। फिर भी हिम्मत करता है, कुछ लोगों को भेजता है जाकर देख कर आओ सच में ये चार कोड़ी कह रहे हैं कि ये बात सच है। तो कुछ लोग निकलते हैं, देखते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं कि सच में दुश्मनों ने किधर छुप के तो नहीं बैठा है। तो दूर तक जाते हैं, देखते हैं, अरे जब भी कोई भागता है उनके कुछ ना कुछ गिर जाता है। जो अपनी जान की बोलते हैं जान बचाने के लिए जो कोई व्यक्ति भागता है उनका कभी चप्पल गिर जाता है, कभी किसी का कपड़ा गिर जाता है, किसी का कुछ ना कुछ सामान रास्ते पर शॉल कपड़ा कुछ भी गिर जाता है। तो जब ये लोग जाते हैं जो छानबीन करने के सच में जो दुश्मन भाग गए क्या नहीं, तो जो छानबीन करने वाले जाते हैं वो लोग देखते हैं सच में जो भागा है कि कुछ ना कुछ गिरते हुए भागा है कुछ। और आके राजा को कहते हैं, बोलते हैं राजा ये जो चार कोड़ी कह रहे थे सच है कि लोग जो भाग के गए हैं सच में भाग के गए, डर कर भाग कर गए हैं। और ये जो चार कोड़ी कह रहे हैं हम लोग सब ने देखा कि कोई वहाँ पर एक भी सैनिक दुश्मन का सैनिक नहीं था, लेकिन उनका घोड़े गधे सब था। और राजा को जैसे ही बात कहता है सब लोगों को पता चलता है और सब लोग उस
दुश्मन के एरिया में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको सब लोग इतने दिनों से वो लोग भूखे थे, उनको कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास ना अनाज था, ना पैसे थे कुछ खरीदने के लिए। सब कुछ वो लोग को जैसा बोलते हैं ना, कुछ नहीं था। लोग को जैसे मालूम पड़ा कि खबर मिला कि वहाँ पर कुछ भी बहुत कुछ पड़ा है, तो सब लोग टूट पड़ जाते हैं, सब लोग अपना अपने लिए लेते हैं। उससे पहले राजा ने क्या कहा, वो उस जो व्यक्ति पहले जो एलीशा के पास उसने विश्वास नहीं किया था कि अगर परमेश्वर आकाश की झरोखों को देख खोल कर भी दे तो भी इस ऐसा आशीष कभी नहीं होगा। तब एलीशा ने कहा था कि तू तो आंखों से देखेगा लेकिन तू उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति को, जो राजा था, उस गेट के पास उसको नियुक्त करता है, यानी बोलता है तू गेट का, बोलते हैं जगह संभाल, क्योंकि अभी लोग, बहुत सारे लोग भाग दौड़ मचाएंगे, तुझे उस गेट को संभाली करना है, यानी रखवाली करना है, सबको धीरे धीरे भेजना है, आराम से भेजना है। तो उस व्यक्ति को, सेनापति को जाकर खड़ा कर देते, जो सेनापति था जिसने विश्वास नहीं किया, उसे मेन गेट का उसको जिम्मेदारी दे देते। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये अनाज वहाँ पे मिलने वाला है, लोगों का बोलते ना भगदड़ मच गया, सब लोग दौड़ा मचली में। वो जो सैनिक था वो जमीन पर गिर गया, लोगों के पैरों तले आकर दबकर मर गया। लेकिन उसने देखा कि इतने सारे सस्ता हो गया चीज़, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाया। तो इस कहानी से हम देखते हैं, परमेश्वर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, यानी परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हमको भले लगता है कि आज स्थिति हमारी वैसी नहीं है, दिखने में लगता है कि परमेश्वर क्या सच में आप छप्पड़ फाड़ने वाले हैं, तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे पास छत भी नहीं है, कैसे हमारे साथ, कैसा हमारा होगा जीवन गुजारा, जो कुछ हमारा आमदनी था सब इसमें लग गया है, हमारे पास काम भी नहीं है, हम यह स्थिति में कैसे परमेश्वर आप आशीष करोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, परमेश्वर हर एक जीवन में आशीषों की बरसात करने वाला है। आपको लगता है कि मेरे पास 24 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ इन आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुतायत का आशीष देने वाला है। हम देखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें छप्पड़ फाड़ कर आशीष देने वाला है। जो कुछ हमने आज खोया है, इस समय हमने जो अंदर रहकर हमने अपना बिजनेस खोया है, कुछ लोगों ने काम खोया है, कुछ लोगों ने बोलते हैं ना जो कुछ घर में था वो सब कुछ वो लोगों ने लगा दिया है, जो घर में आमदनी था सब कुछ खर्चा हो गया है, उनके पास अभी आमदनी आने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपको, परमेश्वर ऐसा जरिया बनाएगा, ऐसे आपके लिए रास्ता खोल देगा कि परमेश्वर आपके लिए जीवन में आशीष, बहुतायत का आशीष देने वाला है। मुझे सब पर विश्वास है। सब लोगों ने परमेश्वर के ऊपर इन दिनों में बहुतायत का विश्वास किया है। बहुतायत से वो लोगों ने परमेश्वर के राज्य में वो लोग ने बोया है। बहुतायत से वो लोग ने, बोलते हैं कमी में से वो लोग ज़्यादा कर परमेश्वर के राज्य में आपने बोया है। और अभी आपका समय है आशीष लेने का। जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में, और एक इसहाक था, उसने भी परमेश्वर के जो कहने पर, उस समय अकाल थी, उस समय बोलते हैं कुछ भी नहीं था ना अकाल। और वचन में कहा ये जो अकाल था पुराने अकालों से अलग था, यानी अकाल जो था उनका अलग था, स्थिति थोड़ा गंभीर थी। उस समय अगर कोई यानी खेती बाड़ी करता है तो उससे 100 गुना आशीष कभी भी नहीं मिलेगा, उस स्थिति का तरह का अकाल था। लेकिन इसहाक जो था परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, और वो खेती बाड़ी करता है, अपने खेती को हल चलाता है और खुद ही खेती बाड़ी करता है। और परमेश्वर का वचन उसी क्षण, उसी समय और अगले लाइन में कहता है, परमेश्वर ने उसे 100% बोलता है, नहीं 100% उसे फसल दिया। यानी 100% का कहना यह है, अगर आपने एक बीज भी डाला है तो वो बीज बेकार नहीं गया है, उसे 100% उसने आशीष दिया। इसका मतलब है परमेश्वर हर एक चीज़ों का परमेश्वर देखता है। अगर आपने परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के लिए आपने एक क्षण भी, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ दिए है, कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए आपने छोटा सा भी अगर कुछ काम किया है, या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए आमदनी दिया है, तो परमेश्वर इस समय उसका 100% आपको फिर से आपको लौटाने वाला है। यानी 100% आपको परमेश्वर फलवंत करने वाला है। हमें सिर्फ लेना है, हमें सिर्फ छोड़ नहीं देना है। परमेश्वर स्थिति लगता है कि कुछ अलग है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, उसकी जो सामर्थ्य से परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसे इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है,
परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, भले स्थिति कैसा भी हो। परमेश्वर का आप सामर्थ्य पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मौसम को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता नहीं, जो बीमारी है उनको भी परमेश्वर ठीक करने वाला परमेश्वर हमारा। जो आज के समय जो बीमारी लोग जूझ रहे, एक समय आएगा वो लोग कुछ बीमारी इनको असर नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर स्थिति को बदलने वाला है। परमेश्वर हर एक, जैसे बोलते हैं अगर जो कमजोर शरीर है, परमेश्वर उसे भी उसमें भी बल देगा ताकि वो हर एक बीमारी को सहन करके वो खड़ा रह सके। कुछ भी कर सकता है हमारा परमेश्वर। हमें सिर्फ विश्वास करना है। हमें वो बोलते हैं ना 100% का जो समय है वो अभी समय आने वाला है। यानी कुछ लोगों के जीवन में आ भी गए, जो 100% का समय अभी है। अब आपके जीवन में परमेश्वर 100% देने वाला है। जैसा इसहाक ने 100% फल पाया, हमें भी परमेश्वर बोलते हैं उससे भी 100% से ज़्यादा हमें देने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है, हमें उससे सिर्फ लेना है। हमें उस व्यक्ति जैसा नहीं करना है जो परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता है, ऐसा होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें उससे विश्वास करना है, परमेश्वर हमें देगा ही। हमें इस बात को ग्रहण करना है और हमें सिर्फ उसे लेना है। आमीन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। भले स्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, उसकी सामर्थ पर निर्भर रहेंगे, उसकी अच्छाई पर निर्भर रहेंगे, उसकी यानी बोलते हैं उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। जैसे कि हमें पता है, परमेश्वर हमें ज़्यादा दिन तक दुख में देखना नहीं चाहता है। हमें वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। जैसे हमें पता है, जब हम पाप में थे तो प्रभु परमेश्वर ने जो ऊपर से देखा कि हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग पाप में गिरे हुए हैं, हमें अपने आप उस बोलते हैं पाप से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तब उसने अपने इकलौता पुत्र को उस धरती पर भेजा और उसने सारे पाप को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे बलिदान दे दिया, और ताकि हम निर्दोष हो सके। परमेश्वर की नज़र में हम बोलते इस तकलीफ से निर्दोष में रह सके। ना कि अगर हम परमेश्वर चाहता तो हमें छोड़ देता था, लेकिन परमेश्वर हमें दुख में ज़्यादा दिन तक देखना नहीं चाहता है। अगर आप दुख में हैं तो परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको उस दुख से ज़्यादा दिन तक आपको उस दुख में नहीं रखेगा। पवित्र आत्मा को भेजकर उस दुख से आपको अच्छी जगह पर लेकर आएगा। आमीन। हमें सिर्फ विश्वास करना है, बहुतायत के जीवन पर विश्वास करना है, और हमें उस बहुतायत के जीवन को हमें लेकर चलना है। जैसे कि पता, अगर आप तकलीफ में है, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई हमेशा हमारी अच्छाई के लिए काम करती है। कुछ समय की शायद लगता है कि हम दुख में हैं, लेकिन समय अंत का जब हम समय देखेंगे तो हम बहुतायत के जीवन में जीवन बिताएंगे। आमीन। हम अंत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जैसे कि मैंने कहा, आज परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने वाला है। हमें सिर्फ विश्वास करना है, भरोसा करना है परमेश्वर के ऊपर। सच में परमेश्वर आप हमें बहुतायत का जीवन देने वाले हैं। आप ज़्यादा दिन तक हमें दुख में नहीं रखने वाले हैं, हमें खुशहाली जीवन देने वाले हैं। हमें विश्वास करेंगे और उसे उस जीवन को हम आज हासिल करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर, जो आपने हमें जीवन में परमेश्वर सुरक्षित रखा, परमेश्वर हम सबको बचाए रखा परमेश्वर। और इस मुसीबत के समय में परमेश्वर आप हमारे साथ थे परमेश्वर। और हम विश्वास करते उस एलीशा के वचनों के ऊपर परमेश्वर, जैसे कि आपने कहा उसे कि कल इसी समय बहुतायत के जीवन सारे लोगों को मिलेगा परमेश्वर। हम भी ये बातों को विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में हम बहुतायत का आशीष को पाना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में आशीष दे परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो आज वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर उनकी स्थिति परमेश्वर वैसी स्थिति है जैसे लोगों की वहाँ पे उस समय थी परमेश्वर। उनके पास ना खाने को था, ना कुछ नहीं था, लेकिन बहुत तकलीफ में थे। आज भाई बहन हमारे परिवार ऐसे तकलीफ में है परमेश्वर। हम चाहते उनके जीवन में भी परमेश्वर वैसे आशीष से उंडल परमेश्वर, ताकि उन्हें कोई भी कमी घटी उनके जीवन में नहीं रही परमेश्वर। हम परमेश्वर आप पे ये भी विश्वास करते हैं, आप ज़्यादा दिन तक हमें दुख में नहीं रखना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें खुशहाली जीवन देना जानते हैं परमेश्वर। हम आपने आज तक हमें खुशहाली जीवन दिया है भी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें खुशहाली जीवन दिया है परमेश्वर। लेकिन आज हम भरोसा करते हैं कि आप बहुतायत का जीवन देने वाला है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।